इसी महीने 16 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों की सरकार में तैनाती को लेकर सुनवाई एक बार फिर से होनी है। इस वजह से सियासी माहौल में अब भाजपा का उत्साह देखने लायक है, तो कांग्रेस का चेहरा भी देखने लायक बना हुआ है। सियासी लिहाज से बात करें तो भाजपा को इस जैसे अन्य राज्यों में आए पुराने फैसलों से ये उम्मीद है कि जो उसकी सियासत में गत विधानसभा चुनाव हारने के बाद अंधेरा छाया हुआ है वे छंट सकता है और सियासी उजाले की छत्र छाया उसके सिर पर आ सकती है। लेकिन क्या उतना आसान है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है? तो हाल फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली उतनी पास भी नहीं है जितना भाजपा देख रही है। अगर अभी तक के कानूनी इतिहास को ही देखा जाए तो कई ऐसे केसों में हुए फैसले गवाह हैं कि राह कोई भी हो इतनी आसान नहीं होगी जितनी सियासतदान सोच रहे होंगे। सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला लॉ ऑफ लैंड है जिसमें यह कहा गया है कि मामले की नियुक्तियां पूर्णतः असंवैधानिक हैं। ऐसे में हिमाचल में हुई उन नियुक्तियों को किसी भी लिहाज से कानून तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलट नहीं सकती। ये तभी संभव हो सकता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले में कोई बदलाव करे। गौरतलब है कि असम में ऐसे मामले में सीपीएस नियुक्तियों को संविधान के खिलाफ होने का खिताब दिया जा चुका है और पंजाब हरियाणा के माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा ही फैसला इसके व्यवस्था के खिलाफ सुनाया है। ऐसे में कानूनी फैसलों के इतिहास के मुताबिक क्या फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये इन खास तौर पर हुई उन तैनातियों के बाबत ये आम सवाल बना हुआ है कि क्या ये निरस्त होंगी या फिर कोई फैसला भी आ सकता है कि ये अनसीट हो जाएं। कानून के जानकार और हाईकोर्ट में वरिष्ठ एवं तेज तरार वकील विनय शर्मा क्या कहते हैं, ये आप भी जान लीजिए और समझ लीजिए। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, इनके बारे में क्या लॉ है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिटेल जजमेंट पास कर रखी है। उन्होंने कहा है कि क्रिएशन ऑफ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये असंवैधानिक है। अब ये मैटर जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग होने की वजह से इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो लॉ ऑफ लैंड है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है, दैट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर यही चीज़ यहाँ पर चैलेंज की गई है तो जो जिन्होंने चैलेंज कर रखा है उनकी बुनियाद जो होगी केस की वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा जिसकी बेस पर उन्होंने इसे चैलेंज कर रखा है। तो इनकी नियुक्तियाँ जो हैं वो रद्द की जा सकती हैं माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा। और दूसरी बात कि अगर इनकी जो नियुक्तियां हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से, तो फिर जिन लोगों ने चुनौती दे रखी है इस फैसले को वो जा सकते हैं फिर इलेक्शन कमीशन के पास कि इनको आप अनसीट इसलिए करिए क्योंकि इन्होंने दे हैव इंजॉयड दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज ए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो उसके बाद वो लेंथी प्रोसेस है, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की सेहत को इस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा, क्योंकि जो एमएलए हैं वो अपनी जो मेंबरशिप है उस पर आंच तब तक नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। तो आपने इनकी राय सुनी। ऐसे में ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि सीपीएस की कुर्सियां छिन जाएं तो बड़ी बात नहीं होगी, पर बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि इनका विधायक पद इतनी जल्दी न जाए और सरकार का आकार भी बना रहेगा, वे भी बिना किसी ऐसे खतरे के जिसका इंतजार शायद भाजपा को हो सकता है या फिर होगा। कानूनविद ये भी कहते हैं कि अगर इनको अनसीट करने की नौबत आने पर इसका फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास रहता है। खैर, जमीन पर तो न्याय के जीवित व्यवस्था न्यायिक प्रणाली ही है और सबका भरोसा भी इसी सिस्टम पर है। जो भी फैसला होगा न्याय संगत ही होगा, मगर सियासत का भरोसा खुद सियासतदान नहीं करते तो बकाया की बात ही क्या करनी। सुख की सरकार का सुख फिलवक्त तो कायम नजर आ रहा है। चंद रोशनी के दिए फड़फड़ाकर बुझे या ना बुझे,
ये अलग बात है कि अब कोई सरकारी वाहनों को लौटा रहा है तो कोई इसी तैयारी में भी बैठा है कि सीपीएस की कुर्सी जाए तो पॉलिटिकल जरूरतों के लिहाज से वे मंत्री बन जाएं। पर यह सवाल बरकरार है कि 16 को अंधेरा होता है या फिर उजाला। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।